जनता का सिट डाउन, कुछ सिंहासन पर आके बैठा। अब जनता एक दूसरे को कोणी मार एक दूसरे की तरफ देख देख के हंसे। ओए हंसी किस बात कह रही, क्यों हंस रहे हो? अब यार राजा के सामने कौन कहे राजा को तू नागा है? तो जनता फिर नीचे, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा देगा रफीस के, टेबल तोड़ दी सारी। किस बात की हंसी आ रही तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? क्या काम है, हंस रहे हो फालतू के अंदर? तो एक आधे किसी आदमी ने जीव काठा किया, एकदम जीव कठोर करके नुस्ने का कि साहब नीचे तो देखो। मोहम्मद सा रंगीला ने देखा। अब यार आदमी जो पता चल जाए कि मैं नागा हूं तो बेइज्जती तो फील होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बेइज्जती फील हुई, पर उसको लगा अब क्या कह दे, बात सही तो कैसे कर दे कि मैं गलती से नागा आ गया। तो अच्छा, तो मैं बिना कपड़ों क्यों, इसलिए आपको हंसी आ रही है? अब सर नागे आदमी को देखे तो आज का ड्रेस कोड ही है, तुम उतारो। उसने जीती जनता बैठी थी, उनके कपड़े उतरवाए, सारे के सारे नागे होके बैठे। और इतना बेलखना था कि उसने अब बाद में वो इस मामले में फिर आगे बढ़ गया कि अब पूरी दुनिया को बताया जाए मैं नागा हूं। तो उसने पेंटर बुलाकर मेरी फोटो बना, नागे की फोटो बनवाई और दिल्ली के हर घर में लगानी कंपलसरी थी। तो मुझे लगता है कि रणवीर सिंह ने तो बापड़े ने कुछ ही नहीं किया, एकदम न्यूड फोटो शूट तो भाई करवा रहा था उस टाइम, मोहम्मद शाह रंगीला करवा रहा था। इसलिए मैं अंग्रेजों का डाई हार्ड फैन हूं कि गोरे आए और ऐसे बेलखने मुगल बादशाहों से मुक्ति दिलाई। यदि गोरे ना आए होते तो आज ही मोहम्मद शाह रंगीला का कोई 10वां वंशज दिल्ली की गद्दी पे बैठा होता और उधर से ऑर्डर जारी करता कि साहब मंगलवार के दिन सारे नागे जाओगे और तुम सारे कोचिंग में जिंदाबाद आते। फिर मुझे लगता है कई बार कि यार कोचिंग भी कैसे होती, फिर तो एजुकेशन भी नहीं आती, एजुकेशन नहीं आती तो कोचिंग भी नहीं होती, वो तो फिर राजा महाराजा पड़े रहते। तो दिन को स्टूडेंट में बोल रहा है स्टूडेंट का, अरे सर फिर आप तो पक्का राजा होते। अरे मैं क्या राजा होते रे, कहीं फौजी होते। हमारे बीकानेर में जूनागढ़ का किला, उसके आगे भाला लेके खड़ा रहता मैं, तुम अपने अपने किलों के आगे भाले लेके खड़े रहते। और राजा का भी आदेश होता कि आक्रमण करते देश के काम आ जाते, पीछे कोई होती तो सती हो जाती, इतना ही होता और तो क्या होता। इसलिए अंग्रेजों का लाख लाख धन्यवाद दिया करो, इन बेलखनों से मुक्ति दिलाई। वरना मोहम्मद शाह रंगीला जैसे कई आए थे, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला को साफ साफ पता चल गया था अटैक होने वाला है, तो भी उस बंदे से कुछ नहीं हुआ। उसने कहा हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, क्या कर लेगा नादिर शाह। नादिर शाह अफगानिस्तान से, ईरान से चलता है, अफगानिस्तान घुसता है, पाकिस्तान घुसता है, अपना पंजाब आता है, हरियाणा में जब घुसता है तो किसी ने कहा कि मूर्ख अब दिल्ली आ गए। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला सेना लेके गया करनाल। कहां पर गया? करनाल में लड़ने के लिए गया। वहां करनाल में नादिर शाह इसको भयंकर भयंकर हरा था, बहुत ढंग से हरा था। हराने के बाद उसने कहा 50 लाख रुपए दे। कितने रुपए दे? 50 लाख रुपए मुगल बादशाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मुगल बादशाह ने कहा डन। मुगल बादशाह की तरफ से बातचीत करने के लिए हैदराबाद के एक नवाब गए थे, चिनकलीज खान, क्या नाम था? और चिनकलीज खान कितने में समझौता करके आए? 50 लाख। और चिनकलीज खान ने हंसते हुए कहा कि ओनली 50 लाख, केवल 50 लाख में समझौता। और चोरो अरे यार केवल 50 लाख में मान गया। नादिर साहब आपड़ा मंगता गरीबड़ा टाइप का आदमी था, उसने अपने जीवन में कभी 50 लाख एक साथ देखे ही नहीं थे, तो उसको लगा 50 लाख आएंगे, तो उसने कहा ठीक है ला दो। अब इधर अपने एक लखनऊ का नवाब और था, उसको बड़ा बुरा लगा, उसको लगा यार हैदराबाद वाला 50 लाख में समझौता करके आ गया, तो अब हैदराबाद वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, कितना समझदार आदमी, कितने में समझौता कर लिया? 50। वो चुपके से गया नादिर शाह के पास, उसने कहा नादिर साहब 50 लाख में मान गया। उसने कहा तो कहा दिल्ली चल 20 करोड़ दिलवाएंगे। कितने दिलवाएंगे? नादिर शाह ने कहा नहीं लेने 50 लाख, अब अपने दिल्ली चलेंगे। दिल्ली से कितने लेंगे? अब दिल्ली आया, दिल्ली आके उस लखनऊ वाले नवाब को कहा, सादत अली खान को कहा कि ला के दे 20 करोड़। उसको पता था कि 20 करोड़ अपने पास तो है नहीं, उसने बेचारे ने 1-2 दिन इधर उधर से करने की ट्राई करने की कोशिश की, नहीं मिले, सुसाइड कर गया। अब तो बेलखनों की कमी नहीं है, लेवल है सबके अलग अलग। अब नादिर शाह दिल्ली में जम गया, अब उसने कहा दिल्ली लूटेंगे, दिल्ली लूटी जाए और जहां जहां से पैसे मिल सकते हैं वहां से पैसे लिए जाए। पूरे लाल किले की ईंटें ईंटें निकाल के देखी थी उन्होंने,
कि कहां कहां पे रुपए हो सकते हैं, सब जगह से लिए थे, सब कुछ ही लूट लिया था। तो कहते हैं जब उसके सैनिक फिर उसके सैनिक दिल्ली में दादागिरी करते घूमते, हर किसी को थप्पड़ मार मार के रुपए लेते। एक दिन दिल्ली में अफवाह फैल गई कि मोहम्मद शाह रंगीला ने लाल किले में नादिर शाह को मार दिया। पता नहीं दिल्ली की जनता को अपने उस बेलखने बादशाह पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि वो भी नादिर शाह को मार सकता। और दिल्ली में जैसे अफवाह गई कि मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया, दिल्ली की जनता ने पकड़ के उसके सैनिकों को मार दिया। वो 5-7 सैनिक हाथ आए जिनको उठा कि तुम्हारे राजा को मार दिया, तुम्हें भी मारेंगे। अब ये समाचार नादिर शाह को लाल किले के अंदर मिला कि दिल्ली में मेरे सैनिकों को मारा जा रहा है। वो जामा मस्जिद है लाल किले में, जामा मस्जिद के ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और कहा जब तक दिल्ली में कत्लेआम मचाया जाए, जब तक मैं तलवार म्यान के अंदर नहीं डाल दूं। पूरी दिल्ली काटी गई, महिलाएं बलात्कार करके फेंक दी गई, बच्चे मार दिए गए, बूढ़े लोग मार दिए गए, यंग या तो भाग गए या उन सबको भी मार दिया गया। जिसके घर से जितना धन मिला था नादिर साहब पूरा लूटता है। दोपहर के बाद में जामा मस्जिद के जो काजी साहब थे वो गए और उन्होंने जाके बाकायदा हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के नादिर शाह कहा कि नादिर शाह, यदि अल्लाह ने तुझे इतनी ज्यादा कोई हिम्मत दी हो या इतनी ज्यादा ताकत दी हो कि तू मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो दिल्ली पूरी मुर्दा है, जिंदा कर करके वापस मार दे। और यदि ये ताकत नहीं है तेरे पास में तो तलवार को म्यान में डाल, दिल्ली कट गई पूरी। तब जाके नादिर शाह अपनी तलवार वापस डालता है। इसलिए आज भी ऐसे कानून जो जनता को नुकसान पहुंचाते हैं उनको नादिर शाही कानून कहते हैं। क्या कहते हैं कि नादिर शाह ने क्या कत्लेआम मचाया था। फिर नादिर शाह जब यहां रहता था तो एक डांसर के पास जाने लग गया था। एक डांसर थी नूरबाई, क्या नाम था, उस नूरबाई के पास जाता और उस नूरबाई को जाके हमेशा कहता है आज दिल्ली से इतना लूट लिया, आज दिल्ली से इतना लूट लिया। और नूरबाई बेचारी परेशान होगी, उसने कहा मंगते जीवन में तेरा देखा हुआ तो कुछ है नहीं, क्या लूट लिया लूट लिया, डेली कहता इतने रुपए आ गए, इतने रुपए आ गए। तूने जितने रुपए लूटे ना, इसे लाख गुना, 10 लाख गुना, करोड़ गुना का केवल एक हीरा है जो मुगल बादशाह के पास है, तेरे को मिला नहीं। उसने कहा मैंने लाल किले की ईंट ईंट बाहर निकाल ली, फिर उसने हीरा दबा कहां रखा है। और नूरबाई ने कहा वो अपनी पगड़ी के अंदर रखता है। तुझे क्या पता पगड़ी के अंदर रखता है, तेरे से पहले वो भी आता था इधर। तू नया कस्टमर है भाई साहब। गया नादिर शाह ने 2-4 दिन बाद में कहा बस जितनी लूटपाट होने थी लूटपाट कर ली, अब अपने वापस जाएंगे ईरान। और मोहम्मद शाह रंगीला को वापस तख्ते ताउस पर उसको दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। तख्ते ताउस तो ले गया, दूसरे सिंहासन पर बिठाया और बिठा के कहा कि तू मेरा भाई है, वापस दिल्ली के सिंहासन पर बैठ। और ईरान में या जहां कहीं भी दुनिया में अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब भाई बनते थे तब एक दूसरे की पगड़ियां बदलते। पगड़ी बदल भाई, तेरी पगड़ी मेरे सर, मेरी पगड़ी तेरे सर, मतलब आज के बाद तेरी इज्जत मैं करूंगा और मेरी इज्जत, तू पगड़ी अपने आप में इज्जत का प्रतीक है। मोहम्मद शाह रंगीला बेचारा जानता था कि पगड़ी बदलने का मतलब क्या है। मोहम्मद शाह रंगीला ने मन ही मन कहा कि मर गई नूरबाई। उसने अपनी पगड़ी दी, पगड़ी के अंदर ले गया कोहिनूर। क्या ले गया, कोहिनूर अपने से नादिर शाह लेके गया। नादिर शाह से अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली ले लेता है। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह सुजा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को देता है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह के पास अहमद आता है और दलीप सिंह से लेके अंग्रेज। आज दिन तक वो किसके पास पड़ा है, अब बना अपना भाई ऋषि सुनक। क्या मिल सकता है वापस कोहिनूर, मिल सकता है, क्या पता चुपचाप भेज दे तो बात को दबा दो, आगे नहीं पता चलनी चाहिए। तो किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, नादिर शाह। एक बार चरणदास जी महाराज जयपुर की तरफ आए। जयपुर में राजा थे प्रताप सिंह। कौन राजा थे, और प्रताप सिंह जी ने उनको एक गांव दान में दिया, कोलीवाड़ा। कौन सा गांव दान में दिया, देखो जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा, जयपुर में है ना। इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा, इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था।